हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। बहुत टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, बहुत लंबे टाइम बाद आ रहा है। लास्ट ब्लॉग मेरा वहीं गया है शायद, जब मेरे अंकल जी आंटी जी यहाँ से जा रहे थे, जब घर वाले जा रहे थे दिल्ली, उसी टाइम का मेरा ब्लॉग है लास्ट। उसके बाद जो भी ब्लॉग आया है मेरे चैनल पे इन्होंने अपलोड किया है। मेरा बहुत मतलब काफ़ी लंबे टाइम ब्लॉग आ रहा है। वो भी इस रीज़न से आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं शादी से रिलेटेड कि आप शादी में क्यों नहीं गई, आप शादी में क्यों नहीं गई, आपको जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। और एक और बात सब बोल रहे हैं कि आपसे पहले आपकी ननद की शादी क्यों हुई। तो बस वही सब बातें करने में आज आई हूँ। मैं बहुत सारे का रिप्लाई भी दी हूँ, बट अब पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको अच्छे से समझाऊँ, वो भी कमेंट्स में। इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लेती हूँ, इससे सबको पता भी चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं गई और उनकी शादी क्यों हो गई मेरे से पहले। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो गाइस, सबसे पहले ये कि मतलब मैं शादी में क्यों नहीं गई। तो शादी में वहाँ से मेरे ससुराल वालों ने इनवाइट किया था हमें, मेरी पूरी फैमिली को किए थे, बट ये पॉसिबल नहीं था। मतलब मैं तो गई नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं गए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मेरे पापा जी गवर्नमेंट प्रिंसिपल हैं और उन छुट्टी लेना मतलब सिवान में शादी होती तो एक दिन की बात थी, बट रांची में शादी होने का मतलब है तो वहाँ पे जाने का मतलब है 3-4 दिन तो लग ही जाना है। पापा जी के पास इतना टाइम नहीं है। वो टीचर रहते तो चले भी जाते, बट वो प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल होने का मतलब है कि पूरे स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे आया, उन्हीं पे है। सो इस रीज़न से वो नहीं जा पाए, क्योंकि वो जाते तो फिर टीचर भी ढील देते हैं थोड़ा सा इधर उधर, आप सबको मालूम ही होगा। बस इसी रीज़न से पापा जी भी नहीं गए, और अंकल जी का भी जॉब है, भैया का भी जॉब है, तो मेरे घर से कोई नहीं जा पाया। ये है कि मेरे ससुराल वाले बोले थे, मुझे भी बहुत मतलब बोले थे कि आने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि इसका भी मन होगा, मतलब एक ही ननद बची हुई है तो इसका भी मन होगा शादी अटेंड करने का। तो ये बात तो सच है कि मेरा मन था मैं शादी अटेंड करूं, बट ये नहीं कि शादी से पहले, मतलब मेरी शादी से पहले शादी अटेंड करूं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मतलब मेरे में कि मेरी शादी नहीं हुई है मैं उनकी शादी अटेंड करूं। बट सिचुएशन ऐसा आ गया कि उनकी शादी करनी पड़ी पहले। होता है ना, हर पेरेंट्स का मन होता है कि अपने बच्चों की शादी देखे, अपने बेटी बहू को साथ में देखे, अपनी बेटी दामाद को साथ में देखे। तो बस कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। आप सब बताइएगा कि मैं नहीं जाके वहाँ पे सही की या फिर नहीं जाके गलत की। क्योंकि देखिए, शहर की बात रहती तो अलग रहती, बट मैं गांव की हूँ और गांव में ऐसा अलाउ नहीं होता है। गांव में तो कोई भी, अगर किसी को पता भी चल गया कि लड़की शादी से पहले वहाँ पे गई है, तो जैसे पेट्रोल फैलता है वैसे ये बात फैलेगा। ऐसा कुछ है यहाँ पे। और मेरे घर में भी अलाउ नहीं करेंगे, खासकर मेरी दादी पुराने ज़माने की हैं, बट वो कभी अलाउ नहीं करेंगी ये सारी चीज़ें। और मेरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, मेरे पापा जी, अंकल जी, दादी, हम सब लोग शुरू से एक साथ हैं और अभी भी एक साथ ही हैं। तो वही बात है कि मेरी दादी अलाउ नहीं करेंगी ये सारी चीज़ के लिए। मेरी दादी ना बोल दी मतलब नहीं जाना है। ये नहीं कि दादी ना बोल दी, पापा जी हाँ बोल दिए, अंकल जी हाँ बोल दिए, भाई साहब हाँ बोल दिया तो चले जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे घर में। मेरी दादी ना बोल दी मतलब नहीं जाना है, क्योंकि वो घर की बड़ी है, तो पूरा हम लोग डिसीजन जो भी होता है घर में तो वहीं लेती हैं सबसे पहले। सब कोई मिल के ही लेता है, बट सबसे पहले वहीं लेती है, तो जो वो बोलती है वहीं होता है। तो ऐसा कुछ है मेरे घर में। आप सब, आई होप आप सबको समझ में आएगा कि मेरी फैमिली ज्वाइंट है। और ये सब सही भी नहीं है, क्योंकि मानिए अगर मेरे घर वाले अलाउ भी कर देते जाना, बट रिलेटिव को पता चलता कि शादी से पहले गई है, तो बात का बतंगड़ बनता। ऐसे ही होता है, आपको पता है रिलेटिव कैसे होते हैं, बस उनको एक ये चाहिए। वैसे मतलब बहुत फैलता है बात, और कोई सही नहीं बोलता, यहाँ की हो या फिर वहाँ की। वहाँ सिवान के बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ के बंदे सब क्या बोलते हैं, मैं अगर जाती भी तो, बट यहाँ के मेरे रिलेटिव क्या बोलते ये हमें अच्छे तरीके से मालूम है। इसलिए मतलब ये जाना सही नहीं था मेरा। और समाज वाले भी सही नहीं बोलते। अब कितना कोई बोलेगा समाज वाले आपको खाना देते हैं, भाई खाना नहीं देते हैं वो अलग बात है, बट ये सही नहीं है। मुझे भी नहीं लगा, मेरे घर वालों को भी नहीं लगा, इसीलिए मेरे घर वाले भी अलाउ नहीं किए मेरा जाना, ये है। और आप सब ये बोल रहे थे, मैं लाइव आती थी तो मैं पूछती, तो आप सब ये बोल रहे थे कि भाभी ननद की शादी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। ये तो है, ननद की शादी दोबारा नहीं मिलेगी। किसी का भी मन होता है कि अपने घर वालों का शादी अटेंड करे, ननद की शादी हो या फिर भाई की शादी हो, सब कोई चाहता है कि अटेंड करे। मैं भी चाहती थी, मेरा भी मन था कि मैं ननद की शादी अटेंड करूँ, बट ये पॉसिबल नहीं था।
कुछ ऐसा हुआ कि पॉसिबल नहीं था। कोई ना, इस बात का अफसोस है कि ननद की शादी नहीं मिली, बट इस बात की खुशी है कि ननद की शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई है। और मतलब दोनों ननद की शादी अच्छे घर में हुई है और हस्बैंड भी अच्छे मिले हैं लोग, जीजा जी भी और अंशु के हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। और रही बात कि मेरे से पहले उनकी शादी क्यों हुई, तो देखिए इसका मतलब मैं पूरा ये तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि इसका ब्लॉग शायद मेरे चैनल पे आएगा तो ये लेके आएंगे, और अदर कोई मतलब कोई और लेके आएगा तो फिर दीदी या फिर अंशु, तो उसका नहीं मालूम मुझे। अगर ये लेके आएंगे तो मेरे चैनल पे तो यहीं बताएंगे पूरा जो भी हुआ है। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि मेरे से पहले उनकी शादी क्यों हुई। एक्चुअली मेरे से पहले उनकी शादी फिक्स हो गई थी और बीच में मेरी इंगेजमेंट आ गई तो उनका शादी डिले हो गया, अब उनकी शादी आ गई तो मेरी शादी डिले हो गई। कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ, बस इसी रीज़न से उनकी शादी पहले हुई। और देखिए सबका मन होता है, हर पेरेंट्स का मन होता है। उनके ससुर जी का भी मन था, मतलब अंशु के ससुर जी का मन था कि उनके मतलब हस्बैंड अकेले हैं, उनके हस्बैंड का नाम है शुभम, मतलब शुभम जी, तो वो अकेले हैं, वो ना ही कोई बहन है ना ही कोई भाई है, तो अकेले हैं। तो उनके मतलब मम्मी पापा का मन था कि बेटे बहू को साथ में देख ले। हर पेरेंट्स का मन होता है, मेरे मम्मी पापा का भी मन होता है भाई बेटी दामाद को देख ले, बेटे बहू को देख ले, सबका मन होता है। ये भी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो इसका तो मैं नहीं बताऊंगी, इसका अगर मेरे चैनल पे आएगा तो ये बात भी वहीं लेके आएंगी, इनके भाई ही लेके आएंगे। इस मतलब इससे ज़्यादा तो यही सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बेंगोली मतलब बेंगोली स्टाइल में क्यों शादी हो रही है, लड़का बेंगोली है कि क्या है, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं शादी में क्यों नहीं गई, तो जो मेरे पे था वो तो मैंने बता दिया, और जो और क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में बताएंगे। अगर लाइव आए तो लाइव में बताएंगे या फिर ब्लॉग लेके आएंगे। इसका तो मैं ब्लॉग लेके आई, क्योंकि लाइव आऊँगी लाइव तो आऊँगी, बट पता ना कब आऊँगी। अभी वो शादी में बिजी थे तो आ नहीं पा रहे थे, और मुझे अकेले आने का मन नहीं करता है, पता ना क्यों, इसीलिए मैं उनको साथ में लेके आती हूँ अगर आना भी होता है तो। और अभी तो आप सबको मालूम है कि शादी तो ख़त्म हो गई, शादी बहुत अच्छे से हो गई। ये भी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बिहारी स्टाइल में, हमारा बिहारी स्टाइल शादी बहुत ही अच्छा होता है, बंगाली अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबका अपना अपना होता है, हमें क्या पता उन लोग को हमारा नहीं अच्छा लगे। हो सकता है ना, जैसे हमें नहीं अच्छा लग रहा है ये बंगाली शादी, वैसे मतलब वहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लगेगा बिहारी शादी, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो सबका कल्चर अपना अपना होता है, हमारा स्टाइल कुछ अलग है, हमारे बिहारी शादी कुछ अलग है और उनका भी कुछ अलग है। मैं भी पहली बार देखी हूँ बंगाली शादी, अच्छा लगा, जो भी था अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी रस्म हुई, मैंने भी ब्लॉग में देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारी शादी का भी है तो हमारी शादी में बिहारी स्टाइल का होता है, तो हम शुरू से वहीं देखते आए हैं, इसलिए हमें उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। और उनका है तो वो शुरू से वो देखते आए हैं, तो उनको भी हम लोग बोलेंगे हमारे शादी मतलब अटेंड करो, तो वो भी बोलेंगे क्या शादी हो रही है। ऐसे ही कोई कुछ बोलेगा, तो सबका अपना अपना होता है। तो वो भी अच्छा लगा, बंगाली शादी भी अच्छी है, मैंने देखा कुछ नया तो अच्छा लगा देख के, बंगाली शादी भी मुझे देख के अच्छा लगा, पहली बार देखी हूँ तो अच्छा लगेगा ही। हमें शुरू से ही बिहारी शादी देखते आई हूँ, मतलब अपने तरफ का शादी देखते आई हूँ, कुछ नया देखने को मिला इस बार शादी में, वो भी खुद की ननद की शादी में, तो अच्छा लगा। एंड आप सबको तो मालूम है कि मेरे घर से कोई नहीं गया शादी में, जैसा आपने ब्लॉग में देखा और मैंने पहले भी बता दिया। बट वहाँ पे 18 को रिसेप्शन है, सिवान में 18 को रिसेप्शन है, रिसेप्शन पार्टी है, वहाँ से अंशु और शुभम जी आएंगे लोग, ये सिवान, तो वहाँ पे रिसेप्शन पार्टी है। तो हो सकता है रिसेप्शन पार्टी में मेरे घर से कोई जाए, पापा जी मम्मी जो भी हो, जो भी जाएंगे वो तो ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही आपको। जब रिसेप्शन का ब्लॉग आएगा ये डालेंगे, उस टाइम तो देखने को मिलेगा ही मेरे घर से कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कोई जा भी रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल मैं बता दी कि 18 को रिसेप्शन में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि रिसेप्शन होगा कि नहीं, रिसेप्शन कहाँ है, तो रिसेप्शन सिवान में 18 को है, सिवान में रिसेप्शन है, तो उसका भी ब्लॉग आएगा। बस आप लोग ये चैनल से जुड़े रहें एंड जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार दीजिए। गाइज आई होप आप सबको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो भी आपका क्वेश्चन था, जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, मैं क्यों नहीं गई शादी में, और मेरी शादी मतलब मेरी शादी से पहले मेरी नंद की शादी क्यों हो गई।
अब जो भी इसके आगे क्वेश्चन है आप लोग कमेंट्स करेगा, उसका भी हो सकेगा तो मैं ब्लॉग लेके आऊँगी या फिर ये लेके आएंगे। सॉरी कि मैं हमेशा ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं आज सोची मैं आज करूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और मैं रिप्लाई सबका एक ही रिप्लाई दे रही थी, मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गई, पूरा अच्छे से बता भी नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने सोचा एक ब्लॉग लेके आ जाऊँ, क्योंकि बोल भी रहे थे लोग। इंस्टा पे भी बहुत सारा मैसेज आया इंस्टा पे कि आप क्यों नहीं गई शादी में, आप क्यों नहीं गई शादी में, आपकी एक ही ननद की शादी बची थी, आप क्यों नहीं गई। तो ये तो है, मेरी एक ही ननद की शादी बची हुई थी, एक ननद की शादी तो पहले ही हो गई थी, बट कोई ना, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जैसे किस्मत की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है, जिसकी जब लिखी रहती है तब होती है। तो उनकी शादी मेरे से पहले लिखी थी और मेरी इंगेजमेंट उनकी शादी से पहले लिखी हुई थी, तो ऐसा ही था कुछ। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड 18 को रिसेप्शन है, तो आप सब उसका ब्लॉग एंजॉय करिएगा जब आएगा तब, और आपको पता चलेगा मेरे घर से कौन गया है कौन नहीं गया है, वो ब्लॉग में देखने को मिलेगा। कोई गया होगा तो ब्लॉग में आएंगे ही, तो आप सब ब्लॉग में देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन है आप सब कमेंट्स करिएगा। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप सब ये बताइएगा कमेंट्स करके कि मैं नहीं जाकर सही की या गलत की। आप सब ये बताइएगा कमेंट्स में। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अभी तो मैं बस आप सबसे बात करने आई थी, कुछ बात करके बस डाउट क्लियर की, और कुछ नहीं। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। देखती हूँ मेरा अगला ब्लॉग फिर कब आता है, कुछ क्लियर नहीं रहता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। अचानक से मैं आज ब्लॉग लेके आ रही हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज।